आपके पाकिस्तान के पास क्या है जो ट्रेड करना है? गवादर पाकिस्तान के अंदर पहला डोंकी स्लॉटर हाउस खोल दिया गया है। ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट आई है कि हम इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में इस तरह की ब्रांचेस खुलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने गधे हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। अभी ऑफिशियल डाटा के मुताबिक अगर देखें तो ये कहा गया है कि 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं हम जिनको स्लॉटर करेंगे। उनका गोश्त, उनकी बोन्स, जितने भी हाइड्स हैं वो सारे के सारे चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चाइना में गधे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, उनकी मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना गधों का कारोबार बढ़ाएं। और दूसरी बात ये कि चाइनीज यहाँ पर भी मौजूद है तो उनके खाने पीने के लिए भी उनको गधे दिए जाएंगे। इस हवाले ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हम एक स्टैटिक पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बिजनेस पॉलिसी है, क्या इससे चाइना के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो मजीद मजबूत हो सकते हैं या नहीं हो सकते? वॉशिंगटन आज इस्लामाबाद से मुलाकातें भी करना चाहता है, पाकिस्तान की मईशत में भी अपना हिस्सा डालना चाहता है। हम चाहते हैं कि अमेरिका इसमें इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन सर ये ख्वाब तो हमने सीपीसी के टाइम पर भी दिखाया था। मैडम फिक्र ना करें, चीजें बहुत बेहतर होंगी। अब आप देखिएगा तरक्की के रास्ते मंजिलें तय होंगी। पहली बात तो ये है कि अमेरिका या यूरोप जहां पर भी उन्होंने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं या निकाले हैं, कभी भी वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी, नहीं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी नहीं है वहां पे। दोनों चीजें नहीं आनी। चाइना ये देखेगा कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से अमेरिकन कैंप में चला गया है, तो क्या ये बात चाइना को पसंद आएगी? असल ये पॉइंट भी है, मेरा सवाल भी इस पे ही है, इस टाइम में आके अगर हम अमेरिका की तरफ जाते हैं और चाइना की नाराजगी हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो लगता ऐसे है कि अमेरिका ने हमें एक मैसेज दिया है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मैसेज है। तो पाकिस्तान जो है, हमने एक एग्रीमेंट लगता है एक उस लेवल पे कर लिया कि हम आपकी मदद करेंगे और चाइना की दोस्ती शायद हम छोड़ना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस चुका हुआ है। सही। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कीपिंग इन व्यू ट्रम्प्स पर्सनैलिटी। असल ये पॉइंट भी है, मेरा सवाल भी इस पे ही है कि सर अगर हमने हमेशा पॉलिसी ऑसिलेटिंग रखी है, कभी चाइना की तरफ कभी अमेरिका की तरफ मूव होते रहे, लेकिन इस टाइम में आके अगर हम अमेरिका की तरफ जाते हैं और चाइना की नाराजगी हम अफोर्ड कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि इस पूरे खित्ते में सबसे इम्पोर्टेंट 3 प्लेस है, वो गवादर है। जिस दिन अमेरिकन यहाँ पर आ गए, आके उनकी फर्म ने आके एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया? द सिक्योरिटी ऑफ अमेरिकन फर्म इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां पे फिर आपको कॉन्सेट भी देनी पड़ेगी कि पहले भी वहां पर ज्यूनी में उनका हेडक्वार्टर था, छोटा सा, नीचे उतरते थे, बड़ा उन्होंने बनाया हुआ था अपने, गवादर में नहीं बनाया हुआ। राबन राफील जो थी हमारे साथ मीटिंग्स में आती थी बलूचिस्तान में, और यूं उंगली करके कहती थी कि यू आर बिल्डिंग द गवादर पोर्ट, बट वी विल मेक इट श्योर दैट इट शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट अमेरिका। तुम चाइना को देख के देखो, हम तो कहते। इसीलिए आपको याद होगा कि ये बस 90s में भी चलती थी। हाँ, देखें 2000 मुशर्रफ ने उसको वहां का शुरू किया ना, गवादर का सारा, अगर तक 92 वहां पर गवादर का जो पूरे का पूरा पोर्ट की सूरत हाल है, वहां पर उनको कोई जरूरत नहीं कारोबार करने की। अमेरिका भी कहता था चाइना यहाँ आना चाहता है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए इसको हैंड ओवर करना चाहता है, क्योंकि चाइना को भी कोई जरूरत नहीं है पानी के रास्ते अपना सारा कुछ करने की। वन बेल्ट वन रोड की आप देखें तो आप पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बाई रोड अब सब कुछ लिंक बना दिया है, क्योंकि वो उनको पता है कि समुद्र पर राज किसका है? अमेरिका का। वो जब चाहेंगे 4 जहाज खड़े करके उनका रास्ता रोक लेंगे। अब यहाँ अगर अमेरिका आके बैठ जाता है, इसका मतलब है कंटेनमेंट ऑफ चाइना का पहला प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया ना जी। चाइना कंटेन। तो पाकिस्तान जो है, हमने एक एग्रीमेंट लगता है एक उस लेवल पे कर लिया कि हम आपकी मदद करेंगे और चाइना के साथ हम दोस्ती रखेंगे जो भी है, लेकिन चाइना की दोस्ती शायद हम छोड़ना चाहते हैं। उसकी एक मिसाल ये है, इस सेंटकॉम कमांडर्स कंप्लीट्स 15 डेज विजिट टू रीजन। अच्छा, सेंटकॉम कमांडर है जनरल कुरेला, जिसको हमने वो अवार्ड भी दिया है। जनरल कुरेला यहाँ भी आया था। वो कहता ये है कि हमारे 11 ऐसे मुल्क हैं दुनिया के अंदर कि जो हमारे कंसर्न के मुल्क हैं, इंपॉर्टेंट, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। हाँ, ये कहते हैं ये हमारे कंट्री ऑफ कंसर्न है। अब कंट्री ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, इनके साथ इनके ऊपर हम दबाव, ये बेसिकली उसने अपने जैसे कहते हैं हवारियों में गिन लिया है। इसका मतलब ये है कि इसके बावजूद
अगर हम ये कहते हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती है या चाइना का हम साथ दे रहे हैं तो हम बिल्कुल भूले हुए, हमारे खिलाफ एक मुहाद बन रहा है। तो ये एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस चुका हुआ है। अफगान बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें थिंग्स विल बी गुड। हम चाहते हैं कि अमेरिका इसमें इन्वेस्टमेंट करे, हम चाहते हैं कि और बड़ी ताकतें आए इन्वेस्टमेंट करें, और आ रही हैं। एंड बाय फ्यू ईयर्स, इन कपल ऑफ ईयर्स, जस्ट ईयर एंड हाफ, आपकी मिनरल्स जो है वो बाहर निकल रही हैं, जा रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। लेकिन सर ये ख्वाब तो हमने सीपीसी के टाइम पर भी दिखाया था 12 साल पहले। मैडम वो ऑलरेडी जस्ट वो एक और चीज थी। व्हाट वी नीड इज वी आर ऑफरिंग द वर्ड द मिनरल सेक्टर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो मिनरल सेक्टर क्या है? देखिए, दो चीजें थी। अब मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे, अनटिल एंड अनलेस कि हम उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकें कि 1 अरब डॉलर की चीज़ हम 5 अरब डॉलर में बेच सकें। सो मैडम फिक्र ना करें, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अब आप देखिएगा, तरक्की के रास्ते मंजिलें तय होंगी। आप इंशाल्लाह यहाँ से गाड़ी लेंगी, सीधा बलोचिस्तान जाएंगी। ये जो रास्ते में कार्ड चेक करके पंजाबियों के गोली मारते हैं ना, ये बंद हो जाएगा, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह वक्त बेहतर आने वाला है पाकिस्तान में। हमने अपनी गलतियाँ जो हमसे हुई हैं वो हुई हैं, लेकिन यह है कि 20 साल का टेन्योर था वो ख़त्म हो गया। 20 ईयर्स की जो इस खिते की पॉलिटिक्स थी उसमें तब्दीली आ गई है। सर क्या तब्दीली आ गई है? इस तब्दीली का नाम ये है कि जो इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप थी 20 साल की, वो टूट गई है, ठीक है। और वो टूटी जारी बात है इंडिया की वजह से ही है। इंडिया अपनी पोजीशन में सख्त है, सख्त पोजीशन रखता है इंडिया, जैसे पाकिस्तान के साथ सख्त पोजीशन रखी हुई है, ठीक है। तो वेस्ट के साथ भी सख्त पोजीशन रखी हुई है। सर ये तो दो लोगों की लड़ाई है ना, चाइना और भारत की लड़ाई, कभी चाइना और अमेरिका, उसकी सॉरी इंडिया और चाइना की लड़ाई, कभी इंडिया और अमेरिका की लड़ाई। हमारा क्या बीच में? हम सिर्फ ताली बजाने के लिए कि कभी अमेरिका के लिए और कभी चाइना के लिए, इतना ही वैल्यू है। आप पाकिस्तान की अहमियत को थोड़ा सा जानते हो, ठीक है। फाइनेंशियल मसले हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आई विश आप जानती हो। पाकिस्तान बचा क्या पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज the geostrategic environment in South Asia and beyond। हमने को ट्रम्प को थोड़े क्या इंडिया के खिलाफ हो जो, या ट्रम्प को हमारे लिए कर रहा है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन हमारे कार्ड्स तो सीधे हो गए ना। सर वो हमें यूज कर रहा है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। अब बच्चे हैं मैडम, क्या यूज किया आपको, मुझे बताएं। अफगानिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया, अब वो भारत के खिलाफ भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं सर, क्योंकि अमेरिका को पता है कि डॉलर देख के हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। आप मैडम, आप बड़ी सीधी बातें बचगाना बातें कर रहे हैं।